नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे आपके अप्रोच क्या हो इंडिसेस पे, निफ्टी बैंक पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे, स्टॉक ऑप्शंस पे, सब पे करेंगे बातचीत और कुछ हाउस व्यूज, कुछ रिपोर्ट्स का भी यहाँ पे इस वक्त आकलन करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन सुबह की अप्रोच क्या थी, इंडिसेस ने अब तक क्या किया, आइए उससे पहले विचार करते हैं। इट्स 24626 24,626। अभी निफ्टी डे लो की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है और निफ्टी बैंक करीब 53,417 की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है। देखिए, शुक्रवार को एक बड़ा उलटफेर हुआ था, इंडेक्स कोलैप्स हुआ, अपने 10, 20, 50, 100, 200 सबको तोड़ा और उसके बाद इमीडिएटली उसको रीगेन किया और रीगेन करके हम इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री मेरे ख्याल से 24,785 के आसपास, 50 के आसपास क्लोज हुए। मेरी सुबह मॉर्निंग में क्लियर कट अप्रोच थी कि मैं अभी शॉर्ट के बारे में नहीं सोचूंगा, ऑल्दो 24,800, 24,809 एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है जहां पे कॉलाइटर्स, जरा प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, इतने स्ट्रांगली कन्विक्शन के साथ खड़े हैं कि पूछिए मत। 24,800 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है और जब तक इस जोन में आप नहीं जा रहे, मतलब आपको ट्रेड्स को पिक करना है लोअर ट्रेजेक्ट्री पर, जब तक आप इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। और वो ट्रेजेक्ट्री क्या थी, बेस पर लेके आइएगा। इट वॉज 24,685। मॉर्निंग में सुबह बाजार खुला, कोलैप्स हुआ और एग्जैक्टली 685 से एक पुल बैक लिया और कहाँ गए हम, 780। तो जो बात हुई ना कि कंसोलिडेशन अबव 24,500 हो रहा है, वही हो रहा है। हम 24,685 तक रिट्रेस हुए, पुल बैक दिया, 780 पे आए, फिर पुल बैक, अगर आप देखें हायर लेवल से कोलैप्स होता हुआ और वी आर ट्रेडिंग एट डे लो। अब हम ऑलमोस्ट बेस वन के सेकंड लेवल पे आ रहे हैं, दैट्स 24,616। और एक बात याद रखिएगा, मैंने एक बात सुबह मॉर्निंग में की स्ट्रेटेजी में क्लियर कही थी कि पुट राइटर जिसके पास कन्विक्शन है, शुक्रवार के सेशन को देखने के बाद वो है 24,500। तो इन सर्कमस्टेंसेस में आपको एक बात को याद रखना है, आपको बाय ऑन डिप्स और डिप्स को बाय करने की अप्रोच तब तक रखनी है टिल टाइम वी हैव 24,477 ऑन द स्क्रीन, जब तक हमारे पास ये है। इवन आपको केस 2 में यानी बेस 2 में भी बाय ही करना पड़ेगा, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। और अगेन सप्लाई जोन वही परसिस्ट करता है, 780,809। अच्छा क्यों, जरा प्लीज़ मैं आपको स्टैट्स दिखाता हूँ। एक बार स्टैट्स देखिएगा निफ्टी और निफ्टी के पहले लेके आइए। 3 कॉल 3 पुट्स। अभी वो 24,800 का कॉलाइटर एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ खड़ा हुआ है। आज का सेशन भी उसके नाम रहा और उसके कन्विक्शन को अगर आप देखें तो बाजार ने रिवॉर्ड किया विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 72 लाख। बट आपने एक चीज़ नोट करी कि अब कॉल राइटर उठ के थोड़ा नीचे आ गया है। अब उस कॉल राइटर ने ग्रिप ले ली है 85 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ, करीब करीब 48 लाख इंट्राडे में बिल्डअप। अब हमारे लिए जो वॉल बन गई ना इंट्राडे बेसिस पे, वो बन गई है 700, 710। तो अब याद रखिएगा 12 बजे की कमेंट्री में वॉल एज ऑफ नाउ लुक्स बिटवीन 700, 710। वो जोन निकला तो सुबह के मॉर्निंग हाइस को हम रिविजिट करेंगे। और एक और चीज़, पुट राइटर्स कहीं पे खड़े हैं तो वह है 24,600 और 24,500। यानी अब इन स्टैट्स को देख के लग रहा है कि बेस 2 का आना किसी भी सर्कमस्टेंसेस में पॉसिबल है, क्योंकि अभी पुट राइटर्स अगर कहीं पर विराजमान है तो वही है, आई मीन 24,500, 600 का जोन। तो ऐसे में 550 का अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आ भी सकता है। बट टिल द टाइम वी आर अबव 24,477, 24,470, शॉर्टिंग की कोई अप्रोच नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे डिप्स पर। अब देखिए आइए आप निफ्टी बैंक देखिए। निफ्टी बैंक सुबह खुला और कोलैप्स हुआ। जरा बेस वन लेके आइएगा। बेस वन हमने क्या तय किया था सुबह सुबह निफ्टी बैंक का, इट वॉज 53,323 और 10 डिमा प्लेस था करीब 53,048 पे। खुला, कोलैप्स हुआ, उस ट्रेजेक्ट्री पे आया और वहीं से एक पुल बैक दिया। कहाँ तक, 721 मेरा एक लेवल था जिस पे मैंने कहा था आपको कि प्लीज़ आइएगा, प्लीज़ रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा, ट्रेड चेक कीजिएगा। ये एक डिफ़िकल्ट जोन है और यहाँ पे अपने ट्रेड को समेट लीजिएगा और फ्रेश पर्सपेक्टिव और लॉन्ग का तब बनेगा जब हम 834 के जोन को बाइसेक्ट कर देंगे। और देखिए RS1 पे जाके कोलैप्स हो गया, बिल्कुल वहीं जाके कोलैप्स हो गया। वी आर नाउ एट डे लो, दिन के सबसे निचले स्तर पे ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए है क्या ये 53, 350, 320, 330 ये क्लस्टर क्या है। अगर आप इसे डेली चार्ट पे कन्वर्ट करें तो डेली चार्ट पे अप्रॉक्सीमेटली आपका जो वो 53,300 है ना,
वो 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर की कैंडल्स का एक रेफरेंस पॉइंट है। ये वहाँ से लिया गया है और बाकी जो आपका 53048 है, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो लॉजिकली टिल द टाइम वी आर अबव 53048 हमारा ट्रेड को पिक करने का जोन यही है। अब आप कहेंगे बहुत वाइल्ड है, जी हाँ वाइल्ड है, क्या करें, करना ही पड़ेगा। आई थिंक जिस प्रकार की वोलेटिलिटी मार्केट में है, आपको अपने ट्रेड को रूम देना ही पड़ेगा। एक बार 3 स्टैट्स लेके आइए कॉल्स के और पुट्स के, वो क्या करें आपकी स्क्रीन पर रख दीजिए जनाब, एक बार देख लेते हैं उसको भी। 3 पुट्स 3 कॉल्स और मेरे ख्याल से कुछ देरी हो रही है, अब आएगा। यस 53,800 पे बड़ी कॉल राइटिंग है और 53,700 पे है, वो सुबह का कॉल राइटर। और नीचे अभी भी पुट्स का कंसंट्रेशन 53,300 पे करीब 4,60,000 का, 53,500 पे 17,88 का। तो मोर और लेस आप मान के चलिए कि सुबह के स्टैट्स में कोई परिवर्तन नहीं है, सुबह के लेवल्स में कोई परिवर्तन नहीं है। मेरे ख्याल से 53,050, 53,150, 53,200 इस ट्रजेक्टरी को मान के चलिए कि अगर निफ्टी यहाँ पर आता है, निफ्टी बैंक, तो हम एक बार ग्रिप करेंगे। और फिर कह रहा हूँ टिल द टाइम 24477 और निफ्टी सिक्योर है, टिल द टाइम 53,048 निफ्टी बैंक पे सिक्योर है, नेगेटिव थॉट्स कोई नहीं। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। आशीष बहेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नेव इन्वेस्टमेंट्स के। आशीष गुड आफ्टरनून, आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या है आशीष? गुड आफ्टरनून वीरेन जी फ्राइडे की रिकवरी के बाद एक अच्छा आज सॉफ्ट स्ट्रक्चर मिल रहा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी इंटैक्ट है हमारे लिए, लेकिन इन लेवल्स पे नहीं, जहां जैसे आपने भी बताया कि 24,550 के पास अगर कहीं मिलता है गिरावट में, तो वहां जरूर खरीदने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करना है वो 24,500 के नीचे थोड़ा सा, मतलब 24,480 के करीब 70 पॉइंट का वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करे। और वहां से हमें लगता है कि एक शायद सपोर्ट जोन है, वापस बाउंस बैक देखिए 24,700 तक का जोन दिखा सकता है, तो 24,550 के पास में ही खरीदना है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो उसका भी स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है और अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे जो बाइंग जोन बन रहा है वो 53,100 के पास में बन रहा है, और जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 52,900 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाना है 200 पॉइंट का। और अगर वहां से बाउंस बैक देता है तो फिर शायद 53,500 53,700 तक का लेवल देखने मिल सकता है। तो कंडीशनल बाय है एट द जंक्शन। जी हाँ, देखिए कुल मिला के अभी अगर आप 2-3 जो होते हैं ना मीन हैवी वेट्स उनको देखें, जरा एक एक करके रखिएगा। निफ्टी आईटी आज बैकफुट पे, यानी वो इंडेक्स जो शुक्रवार को ऑल टाइम हाई क्लोज पे हुआ, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, वो आपके साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। रिलायंस कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रॉन्ग स्विंग क्रिएट करने के बाद सुबह 1352 से कोलैप्स हो गया, एंड सेम इज़ द केस विद एचडीएफसी बैंक। तो हमारे पास अभी बहुत बड़े प्राइस परफॉर्मर नहीं हैं, और जो गेनर्स के साइड खड़े हैं, चाहे वो इंडसइंड बैंक हो, बजाज फाइनेंस हो, पावर ग्रिड हो, एचडीएफसी लाइफ, वो ऐसे नहीं है कि इंडेक्स को एक बड़ा थ्रस्ट प्रोवाइड करें। तो थोड़ा सा आप एक तो ब्रेथ पे और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस के इंट्राडे चार्ट्स पर नज़र रखिएगा। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप 3 स्टॉक फ्यूचर्स? वीरेन जी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी अच्छे मिल रहे हैं सुबह से, और हमें लग रहा है कि उसी पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए कंपेयर टू इंडेक्स। तो पहला जो स्टॉक हमारा रहेगा वो गॉडरेज प्रॉपर्टीज का सेक्टर, टेलविंड बहुत स्ट्रांग बनी हुई है, और जिस हिसाब से गॉडरेज प्रॉपर्टीज में फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, स्टॉक अपने डे हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, तो हमें लग रहा है यहाँ से भी एक अच्छा मूव गॉडरेज प्रॉपर्टीज में देखा जा सकता है। तो खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2920 के करीब का कैसे मेंटेन करे। 3,020 का पहला टारगेट और 3,070 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। ये स्टॉक ने भी अपना 20 टेमा के ऊपर आज ओपन दिया है और सस्टेन कर रहा है, जरूर ऊपर के लेवल से 700 का जो जोन है वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन हमें लग रहा है कि स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है अभी भी इसमें, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 680 का एक एसएल मेंटेन करे। 700 का पहला टारगेट और 710 के दूसरे टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी खरीदारी की जा सकती है। वीरेन जी तीसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है एमसीएक्स। ये स्टॉक थोड़ा सा 3-4 दिनों से कूल ऑफ हुआ, अब वापस ट्रेंड है वहां पे सपोर्ट ले रहा है, और एक हमें लग रहा है कि बाउंस बैक देने के लिए यहाँ से तैयार है। स्टॉक ने रिसेंटली अपना 52 वीक हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई लगाया था, वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, तो इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है
वो 6550 के करीब का एक एसएल लगाए। 6750 का पहला टारगेट और 6900 के दूसरे टारगेट के लिए M6 में भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, 3 स्टॉक फ्यूचर्स। इनफैक्ट M6 क्या सुपर स्विंग जनरेट कर रहा है आज, करीब 6660 पे डी हाई की ट्रेजेक्ट्री मार्केट ट्रेड करता हुआ। अच्छा मूव यहाँ पे है। 3 ट्रेड्स पूरे हो गए। आशीष बैदी जी के गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को पिक किया आपने फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 3070 और JSW एनर्जी करीब 700 और 710 के लक्ष्य के लिए 692 पे ट्रेड कर रहा है। और तीसरा स्टॉक पिक किया M6 फ्यूचर्स को 6750 के लक्ष्य के लिए। क्या निफ्टी अभी भी उस लोअर ट्रेजेक्ट्रीज के आसपास ट्रेड करता हुआ, बट एक स्टॉक देखिए, दैट्स आई थिंक इंडियन होटल्स। इसको थोड़ा सा स्कैन कर लेते हैं। इंडियन होटल्स आज अपने करियर के हाई पर 862 पे ट्रेड करता हुआ। आशीष भाई जी, अगर किसी के ग्रिप में इंडियन होटल्स है तो टेक क्या है, और दूसरी बात, तभी भी फर्दर अपसाइड को प्ले करने के लिए कोई कॉल ऑप्शन पे आपकी नज़र है क्या? अच्छी शॉर्ट कवरिंग है यहाँ पे। आई मीन 3% OI लूज करना, इट्स कंप्लीटली आई थिंक इंडिकेशन ऑफ, जिसके कहते हैं बहुत जो ढीठ शॉट होते हैं वो कट रहे हैं आज। आपका टेक इंडियन होटल्स पे और कोई ऑप्शंस पे व्यू? जी वीरेंद्र जी, आपने मेरा सस्ता ऑप्शन प्रीएम्प्ट कर लिया। 860 की कॉल पे हमारी छोड़िए नजर छोड़िए है छोड़िए काफी। छोड़िए 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 छोड़िए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इस छोड़ते हैं, एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे ICICI सिक्योरिटीज़ की कुछ हाउस व्यूज़ पर, उनके कुछ टॉप पिक्स कंचन के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में। निफ्टी वही 24,616 यानी डेलो की, बिल्कुल डेलो की ट्रेजेक्ट्री मार्केट ट्रेड करता हुआ, और ये पूरा का पूरा प्रेशर जो है वो स्पॉन्सर करता हुआ निफ्टी IT एट डेलो एट 45,619। अच्छा, निफ्टी IT जो है वो अब अपनी ऑलमोस्ट जो शुक्रवार की कैंडल है ना, जो बॉडी यानी जो ओपन जोन था, उसको जाके स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं। यहाँ पे चार्ट से और इंडिसेस से, स्टॉक से बाहर निकलते हैं और आउटलुक 2025 के लिए बातचीत करते हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ ने अपने रिपोर्ट्स में एक विज़न 2025 को शेयर किया है स्टॉक्स के मद्देनज़र। कंचन हमारे साथ मौजूद हैं। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, किन स्टॉक्स को प्रेफरेंस दी गई है, बात करते हैं। कंचन बताइए। वेल, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने 2024 देखा तो एक धमाकेदार परफॉर्मेंस हमें ऑलरेडी देखने को मिली है, लेकिन एंड तक आते आते हमने देखा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हुए हैं। लेकिन अब आगे अगले साल में 2025 में हमें इन ट्रेंड्स के अंदर वापस से एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स यहाँ पे हमें सुधरते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके चलते जो रुपी है उसमें भी एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट GDP ग्रोथ में भी हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है फिस्कल ईयर 25 Q3 ऑनवर्ड्स। इनफैक्ट जो केपेक्स है वहां पे भी एक बड़े रिवाइवल की संभावनाएं जताई जा रही है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज बढ़ेंगी और जो हमारी केपेक्स साइकिल है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन होती हुई दिखाई देगी। अब निफ्टी की बात करी जाए तो दिसंबर 2025 तक जो निफ्टी है वहां पे हमें 7% का एक अपसाइड एक्सपेक्टेड है और जो लक्ष्य दिया गया है वो है 26,300 का। इनफैक्ट अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो ICICI सिक्योरिटीज का मानना है कि जो स्मॉल कैप है और मिड कैप है उस टाइम यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है एज कंपेयर टू लार्ज कैप। अब कौन से स्टॉक्स हैं जो उनकी रडार पे है? सबसे पहले बात कर लेते हैं टेलीकॉम से, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल उनको काफी अच्छा लग रहा है और हो सकता है कि आगे ये बढ़िया हमें लक्ष्य भी दिखाए। इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC, लार्सन एंड ट्यूब्रो, HDFC बैंक, SBI, JSW स्टील, बजाज फाइनेंस और इंडिगो जैसे कुछ शेयर हैं जो इनकी इस टाइम पे रडार पे बने हुए हैं और इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा हमें बुलिश देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल 25 की बात करी जाए तो एक अच्छा साल जाने की उम्मीदें जताई जा रही है। 26,300 का निफ्टी पे टारगेट। HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, JSW स्टील, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स। कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए और ये रिपोर्ट की बारीकी समझाने के लिए। मेन विषय को थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पर और बात करते हैं, वक्त है ग्रोथ कोड का, जो ग्रो और CNBC आवास की एक खास पहल है जो बेहतर निवेश की स्ट्रेटेजी समझाने के लिए खास तौर पर डिज़ाइन की गई है। हमने CMT और मार्केट स्कैनर के फाउंडर विशाल मेहता से एक खास बातचीत की और समझा कि ट्रेडर्स के लिए एक स्ट्रेटेजी के साथ बाजार में उतरना क्यों ज़रूरी है। वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी या एज होना कितना जरूरी है और बिना डिफाइंड स्ट्रैटेजी के मार्केट्स में एंटर करना कितना रिस्की हो सकता है? अगेन ब्रिलियंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज की तारीख में
अगर आपको एक इंजीनियर बनना है तो आप कितनी मेहनत करते हो, डॉक्टर बनना है तो कितनी मेहनत करते हो, लेकिन एक ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए और एक डीमेट अकाउंट खुलना चाहिए, और हम अपने आप को एक ट्रेडर मानने लगते हैं। लेकिन इट इज़ अ बिजनेस प्रोफेशन जिसको हम लोग को बहुत सीरियसली लेना है और उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, और हर चीज़ की एक मेथड होती है, एक चीज़ का करने का जरिया होता है। ट्रेडिंग भी वैसा ही है। तो वो स्ट्रेटेजी के बिना इट इज़ अ रोड टू फेलियर जहाँ पे आप जा रहे हो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में। और निफ्टी बैंक में छोटा सा पुल बैक है, बट निफ्टी अभी भी उस डेली की ट्रैजेक्टरी के आसपास घूमता हुआ, इट्स 24614। अब एक काम करते हैं, यहाँ से आपके आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में बात करते हैं। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, इंडियन होटल्स की कॉल के साथ ही जाना चाहूंगा। बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और इसे ऑप्शन के थ्रू ही चेज करना बेटर रहेगा। 870 की जो कॉल है 11 रुपए के करीब चल रही है, इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 6 रुपए का कैसे मेंटेन करें, 20 रुपए के पहले टारगेट और 24 रुपए के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, इंडियन होटल्स की कॉल ऑप्शन रखिए स्क्रीन पे जरा प्लीज़ प्रीमियम एक बार। और 870 की स्ट्राइक 1170 पे ट्रेड करते हुए लगभग ये आपको खरीदनी है। और ओआई में करीब करीब 5.94 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। अच्छा ट्रेड है यहाँ पे। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखिए। एक बार स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज़ ये निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स। निफ्टी बैंक की उस 53,350 की ट्रैजेक्टरी से एक इंट्राडे में थ्रस्ट जनरेट हो रहा है। वो जनरेट कौन कर रहा है, एक बार जरा सेंस करने की कोशिश करते हैं। क्या कोई बहुत ही मीनिंगफुल पुल बैक किसी स्टॉक में है क्या? इंडसइंड बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों के दोनों जो है वो बैकफुट पे खड़े हुए हैं। खैर आईसीआईसीआई बैंक पर नज़र रखिएगा, ये करीब करीब 1340 की नज़र जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर थोड़ी राइटिंग हायर लेवल्स पे हो रही है। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में हर्षदा और अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।